हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और एंगुलर की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेज़ी लोडिंग की। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको एंगुलर के एडवांस लेवल में जाना है उस केस में भी, और इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो भी। अगर आपने 4-5 इंटरव्यूज़ दिए हैं एंगुलर के ऊपर, तो चांसेस हैं कि एक या दो के अंदर आपसे लेज़ी लोडिंग के ऊपर क्वेश्चंस पुट अप होंगे होंगे। या तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं लेज़ी लोडिंग क्या होती है, या फिर पूछ लेते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं और क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट, इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे और इस वीडियो में स्क्रैच से बताऊंगा आपको कि लेज़ी लोडिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आपको मैं पिछले वाली वीडियो का रेफरेंस नहीं दूंगा कि लास्ट वीडियो को वो देख लो या फिर ये फर्स्ट पार्ट को मैं कंटिन्यू करूँगा एंड ऑल। इसमें पूरा स्क्रैच से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो के पॉइंट्स देखते हैं। एक मॉड्यूल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं 2 कंपोनेंट बनाऊंगा और उस मॉड्यूल को मैं लेज़ी लोड के तरीके से लोड करवाऊंगा और इंपोर्ट करवाऊंगा। देन हम उसके अंदर राउटिंग ऐड करेंगे दोनों कंपोनेंट्स की, और बाद में राउटिंग के लिंक्स भी बनाएंगे app.component.ts के अंदर, और बाद में देखेंगे कि एक नॉर्मल लोडिंग के अंदर और एक लेज़ी लोडिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब लेज़ी लोडिंग अप्लाई किसके ऊपर होती है? ये बेसिकली राउटिंग के ऊपर अप्लाई होती है। जब हम नॉर्मल लोडिंग करते हैं तो क्या होता है कि फर्स्ट लोड के अंदर ही सारे के सारे राउट लोड हो जाते हैं, जितने भी हमारे एंगुलर के अंदर पेज है। अगर हमारे एंगुलर के अंदर 1000 पेजेस हैं, 1000 राउट्स बने हैं, तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही जैसे हम पेज वेबसाइट के ऊपर एंटर करेंगे तभी लोड हो जाएगा। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत ज़्यादा डाटा एक साथ लोड होने की वजह से हमारी वेबसाइट स्लो हो जाती है फर्स्ट लोड के अंदर। राइट, अब लेज़ी लोड में क्या होता है कि जब भी हम किसी राउट पे क्लिक करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट, स्पेसिफिक मॉड्यूल होता है, वो लोड तभी होता है। इससे क्या होगा कि लेट से हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं, उसमें हज़ारों राउट्स होते हैं। ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे हम ओपन करके देखेंगे, तो जिन जिन के ऊपर क्लिक करते हैं वो मॉड्यूल ओपन होते रहते हैं राउटिंग के अंदर, अदरवाइज बाकी नहीं ओपन होते हैं। इससे हमारी स्पीड अच्छी होती है और कोड भी ऑप्टिमाइज्ड रहता है। ये जब हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। राइट, सो अब स्टार्ट करते हैं कोड के साथ में। सबसे पहले मैं कमांड लाइन ओपन करूँगा और क्लियर करता हूँ कमांड लाइन को, और यहाँ पे मैं बेसिकली सबसे पहले एक मॉड्यूल जनरेट करूँगा। सो लिखूँगा ng फॉर जनरेट, m फॉर मॉड्यूल, और मॉड्यूल का नाम लेट से मेरा ये मॉड्यूल है एडमिन। राइट, एंड इसके साथ साथ में मुझे इसका में राउटिंग भी ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं लिखूँगा माइनस माइनस राउटिंग और एंटर कर दूंगा। इससे आप देखोगे हमारी 2 फाइलें जनरेट होंगी, एक एडमिन मॉड्यूल और एक एडमिन राउटिंग मॉड्यूल। राइट, सो अब हमने ये तो बना लिया। इसके अंदर राउटिंग के लिए हमें बेसिकली कंपोनेंट्स भी चाहिए। तो एक एडमिन का अगर हम कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो क्या क्या पेजेस हो सकते हैं उसके अंदर? लॉगिन हो सकता है, एडमिन की लिस्टिंग हो सकती है, उसका एडिट हो सकता है, उसका पासवर्ड हो सकता है, उसका प्रोफाइल हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम कोई भी 2 राउट ले लेते हैं। राइट, तो इसमें लिखूँगा ng फॉर कंपोनेंट, और यहाँ पे लिखूँगा मैं लॉगिन। अब देखो लॉगिन किसका होगा, तो एडमिन का, क्योंकि एडमिन वाले लॉगिन वाले मॉड्यूल के अंदर होना चाहिए। तो एडमिन स्लैश लॉगिन लिखूँगा मैं। एक हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया। राइट, अब मैं दूसरा करता हूँ। अब मैं दूसरे के अंदर लेता हूँ लिस्टिंग। मैं लास्ट के 2-3 वीडियो से सेम एडमिन वाला ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मॉड्यूल के लिए, ताकि हमें अच्छे से उसी चीज़ के ऊपर हमारा एक, आप कह सकते हो कि इमेजिनेशन बनी रहे। राइट, सो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि हम सारी वीडियो में एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, ताकि जिससे हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। राइट, सो हमारे 2 मॉड्यूल बन गए हैं। सो इसके अंदर एक लेज़ी वाला फोल्डर पड़ा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये ज़रूरत नहीं है, ये मैं कुछ ट्राई कर रहा था तब का है। राइट, सो हमारे एडमिन के अंदर यहाँ पे 2 मॉड्यूल देख सकते हो, और यहाँ पे हमारी एक राउटिंग और एक एडमिन मॉड्यूल भी देख सकते हो। राइट, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं राउटिंग ऐड करता हूँ। आपको जिस मॉड्यूल के अंदर आपको राउटिंग बनानी है, कंपोनेंट पड़े हैं उसी के अंदर आपको राउटिंग लिखनी है, यहाँ पे लिखोगे आप। राइट, सो यहाँ पे क्या क्या राउटिंग होगी? सबसे पहले मेरा लॉगिन वाला पेज है, तो मैं पाथ दूंगा पाथ, और पाथ का नाम है मेरा यहाँ पे लॉगिन, और कंपोनेंट में कौन सा लोड कराऊंगा इसके ऊपर? मैं इंपोर्ट करूँगा कंपोनेंट को। राइट, सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम और लॉगिन, और लॉगिन के अंदर से लॉगिन कंपोनेंट, और यहाँ पे लिखूँगा लॉगिन, और लॉगिन वाले पाथ के ऊपर हमारा लॉगिन कंपोनेंट ओपन हो जाएगा। दैट्स ओके, सिंपल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। एंड देन सेकंड पाथ में लिस्टिंग के लिए ओपन करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम स्लैश लॉगिन सॉरी स्लैश लिस्ट, देन लिस्ट कंपोनेंट, और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा
लिस्ट कंपोनेंट, और उसको मैं रजिस्टर कर दूंगा अब यहाँ पे। तो दोनों मेरे कंपोनेंट्स हैं वो रेडी हो गए हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, जब भी आप लेजी लोडिंग करोगे तो इस जो एडमिन डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस यानी कि जो आपका मॉड्यूल होगा उसको डायरेक्टली कहीं पे भी इंपोर्ट मत करना। लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने जब वो राउटिंग बना रहा था मैंने आपको दिखाया था, इसको हम ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर इंपोर्ट कर रहे थे, राइट। बट इस बार ऐसा नहीं करना है हमें, आपको ध्यान रखनी है ये चीज़, राइट। देन ये हमारा रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ ऐप डॉट, ऐप की राउटिंग फाइल होगी यहाँ पे राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल, राइट। सो इसके अंदर आपको इंपोर्ट, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, बस जस्ट आपको यहाँ पे पाथ डिफाइन करने हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ पाथ, और यहाँ पे पाथ में लिखूंगा मेरे मॉड्यूल का नाम, राइट। चाहो तो आप यहाँ पे XYZ भी लिख सकते हो, वो आपका कैसे आएगा, यहाँ पे आपका मॉड्यूल नेम, देन यहाँ पे आपका कंपोनेंट नेम, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे XYZ लिख दूंगा तो XYZ भी ओपन होगा, बट अच्छा क्या रहता है कि जो हमारा मॉड्यूल का नाम हो वही हम उसका पाथ दें, राइट। देन इसके बाद में यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है लोड चिल्ड्रन करके, और ये अपने आप में एक एरो फंक्शन लोड लेती है, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा इम्पोर्ट, देन यहाँ पे मैं लिखूँगा मेरे जो मॉड्यूल होता है उसका पाथ एडमिन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एडमिन डॉट मॉड्यूल, राइट। और आपको यहाँ पे लगाना है डॉट देन, राइट। जैसे आप डॉट देन लगाओगे इसके अंदर तो ये यहाँ पे एक आपको पैरामीटर मिलेगा बेसिकली। मैं डॉट देन नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे, और देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोड यानी कि दैट मीन्स मॉड्यूल, और इसके अंदर क्या आएगा मोड डॉट मॉड्यूल का नाम एडमिन मॉड्यूल। बस ये हमारा एडमिन वाला मॉड्यूल हो गया। अगर मेरे पास एक और मॉड्यूल होगा तो मैं उसके लिए अलग से बनाऊंगा, एक मॉड्यूल के लिए एक ही पाथ बनता है। अब इससे क्या करेगा ये, जब इसको जरूरत होगी तभी लोड करेगा, राइट। देन अब मैं आता हूँ ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर, और यहाँ पे लिंक्स देता हूँ UL LI ए टैग बनाऊँगा, और यहाँ पे लिखूँगा राउटर लिंक, और यहाँ पे लिखूँगा लॉगिन वाला पेज ओपन करने के लिए लॉगिन, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट भी दे देता हूँ लॉगिन, राइट। और सिमिलरली मैं एक पाथ और बनाऊँगा लिस्ट, देन यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट, और यहाँ पे आएगा राउटर आउटलेट वाला टैग, राइट। सो आई होप अभी कोई इसमें एरर नहीं होना चाहिए। सो लेट्स ट्राई, यहाँ से हम हटाते हैं इसको, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ऑलराइट। सो लेट मी चेक, इसको URL मिला नहीं है लॉगिन का, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे एडमिन लगाना पड़ेगा, आई होप, राइट। आई होप दैट मीन्स कि यही प्रॉब्लम होगी, कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी, बट डेफिनेटली यहाँ पे एडमिन लगाना पड़ता ही है, राइट। कुछ और प्रॉब्लम होगी तो लेट्स सी। सो ये लोड हो गया है। अभी फिर से मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन वाला पेज ओपन हो गया है और एडमिन वाला पेज ओपन हो गया है। अच्छा, तो अब इसमें लेजी लोड हुआ क्या, हमें पता कैसे चला कि लेजी लोड कैसे हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल से एग्जांपल आपको चेक करने के लिए। सो एडमिन डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल, इसके अंदर आप एक कंसोल करवाओ, कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे आप लिखो एडमिन मॉड्यूल, राइट। अब देखो जैसे आप लोड करोगे ना, अगर आपकी नॉर्मल लोडिंग होगी तो जैसे आपकी वेबसाइट पूरी लोड हुई तो उसी टाइम पे आपको वो जो कंसोल डॉट लॉग था यहाँ पे दिख जाना चाहिए, क्योंकि सबका सब उसी टाइम लोड हो जाता है। बट अब हम क्या करेंगे, जब हमें ज़रूरत होती है तब लोड करवाते हैं। अब मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ तो ये एडमिन मॉड्यूल वाला जो चीज़ होती है वो कॉल होती है, और वो एक ही बार कॉल होगी, ऐसा नहीं कि बार बार, देख सकते हो एक ही बार कॉल होगी। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये दोबारा कॉल नहीं होने वाली है, राइट। सो इस तरीके से एक एग्जाम्पल होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए दूसरा एक और मॉड्यूल बनाता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं 2 मॉड्यूल बनाऊंगा, राइट। सो दूसरा मॉड्यूल क्या रहेगा मेरा, यूज़र। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा मैं, बस उसका नाम ही चेंज करूँगा यूज़र। अब क्योंकि सिमिलरली जैसे एडमिन के लॉगिन और लिस्ट है तो वैसे यूज़र के भी तो हो सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे यूज़र का लिस्ट पेज बनाऊँगा। यूज़र कंपोनेंट के अंदर एक लिस्ट कंपोनेंट हो गया, यूज़र मॉड्यूल के अंदर, सॉरी, and okay, let me check,
एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओके परफेक्ट, एक लिस्ट वाला कंपोनेंट बन गया है। और सिमिलरली मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इसको, एक और कंपोनेंट बनाना है मुझे। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे लॉगिन, मैंने एक यूज़र के अंदर लॉगिन वाला कंपोनेंट बनाना है। दैट्स ग्रेट। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके इनको चेंज करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं एक H2 या फिर H3 टैग लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा एडमिन पेज, राइट, और एडमिन लिंक्स लिख देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा समझने के अंदर। सिमिलरली मैं एक दो BR लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्या, यूज़र लिंक्स, राइट। तो अभी आप इसको वापस ओपन करके देखोगे तो बट हर जगह पे आपको, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो अभी के लिए एडमिन ही लिंक ओपन होगा, क्योंकि हमने हर जगह एडमिन के ही URL दे रखे हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब यहाँ पे हम यूज़र वाले की जगह पे चेंज करेंगे यूज़र के, बट उससे पहले हमें राउटिंग तो बनानी पड़ेगी। सो क्या क्या करा था हमने, सेम चीज़ें दोबारा करेंगे। यूज़र वाली राउटिंग वाली फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमें राउटिंग लिखनी है, राइट। और राउटिंग आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, बट मैं मैनुअली बना लेता हूँ, राइट। सो लिखूँगा यहाँ पे इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम लिस्ट, देन लिस्ट कंपोनेंट, यहाँ पे लिस्ट कंपोनेंट लिख देता हूँ, import something from login component और login component। अब मैं यहाँ पे इसका पाथ देता हूँ, पाथ क्या रहेगा, पाथ रहेगा इसका login, और login के ऊपर कौन सा कंपोनेंट लोड होगा, login के ऊपर कंपोनेंट लोड होगा हमारा login कंपोनेंट, राइट। सिमिलरली इसको मैं एक ही लाइन में ले आता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखता है एक लाइन में, एंड देन इसको हम माय बैड नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पे क्या आएगा हमारी लिस्ट, और यहाँ पे आएगा लिस्ट कंपोनेंट, परफेक्ट। अब मैं जाता हूँ इसके एडमिन वाले मॉड्यूल, सॉरी ऐप डॉट राउटिंग डॉट मॉड्यूल के अंदर, और यहाँ पे सिमिलर एक और राउट ऐड करूँगा मैं, और ये ऐड किसका होगा मेरा, यहाँ पे होगा यूज़र का, यूज़र उसका रूट पाथ रहेगा, यानी कि अब यहाँ पे एडमिन आ गया तो एडमिन वाले URL खुलेंगे, और यहाँ पे यूज़र आ गया तो यूज़र वाले URL खुलेंगे, राइट। और यहाँ पे कौन सा लोड करना है हमें, यूज़र मॉड्यूल और मोड डॉट यूज़र मॉड्यूल, राइट। और आप वापस इसके अंदर जाएंगे, अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यूज़र, राइट। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ओपन कौन सा पेज हो रहा है, यूज़र वाला हो रहा है कि एडमिन वाला हो रहा है, क्योंकि तो आपको सेम ही दिख रहे हैं। एक चीज़ आप URL चेक कर सकते हो, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एडमिन दिख रहे हैं आपको, और जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे यूज़र दिख रहा है आपको, राइट। दूसरी चीज़, आप चाहो तो किसी एक के अंदर, ताकि टाइम सेव हो जाए, मैं वैसे दोनों में कर सकता हूँ, बट किसी एक के अंदर मैं यूज़र वाले के अंदर इनके मैं नाम चेंज कर देता हूँ, जो टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, राइट। यूज़र लिस्ट कंपोनेंट कर देता हूँ, और सिमिलरली मैं यहाँ पे यूज़र लॉगिन वर्क्स कर देता हूँ। देन अब क्या होने वाला है, जैसे आप यहाँ पे ओपन कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, तो आपको पता है कि लॉगिन और लिस्ट दोनों यूज़र की ओपन हो रही है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट चेंज नहीं करा, तो अभी के लिए लॉगिन वर्क्स और लिस्ट वर्क्स आ रहा है, ठीक है। सो ये था एक कंप्लीट एग्जांपल कि लेज़ी लोड कैसे कर सकते हैं एंगुलर के अंदर, और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।